नमस्कार दोस्तों। दुनिया भी चमक दमक से दूर आइए चलते हैं उन पुरानी गलियारों की तरफ जहां गए हुए एक अरसा गुजर गया है। कुछ किस्से बाकी थे शायद, उन्हें पूरा करते हैं अपने छोटे से प्रयास से जिसका नाम है किस्से गलियारों की। पिछले भाग में आपने सुना युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की उत्पत्ति, नकुल और सहदेव की उत्पत्ति तथा पांडु पुत्रों के नामकरण संस्कार, राजा पांडु की मृत्यु और माद्रीगा उनके साथ चितारोहण। अब आगे पंचविंशत्यधिक शततमोध्यायः। ऋषियों का कुंती और पांडवों को लेकर हस्तिनापुर जाना और उन्हें भीष्म आदि के हाथों सौंपना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा पांडु की मृत्यु हुई देख वहां रहने वाले देवताओं के समान तेजस्वी संपूर्ण मंत्रज्ञ महर्षियों ने आपस में सलाह की। तपस्वी बोले, महान यशस्वी महाराज राजा पांडु अपना राज्य तथा राष्ट्र छोड़कर इस स्थान पर तपस्या करते हुए तपस्वी मुनियों की शरण में रहते थे। वे राजा पांडु अपनी पत्नी और नवजात पुत्रों को आप लोगों के पास धरोहर रखकर यहाँ से स्वर्गलोक चले गए। उनके इन पुत्रों को पांडु और माद्री के शरीरों की अस्थियों को तथा उन महात्मा नरेश की महारानी कुंती को लेकर हम लोग उनकी राजधानी में चलें। इस समय हमारे लिए यही धर्म प्रतीत होता है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार परस्पर सलाह करके उन देवतुल्य उदार चेता सिद्ध महर्षियों ने पांडवों को भीष्म एवं धृतराष्ट्र के हाथों सौंपने देने के लिए पांडुपुत्रों को आगे करके हस्तिनापुर नगर में जाने का विचार किया। उन सब तपस्वी मुनियों ने पांडु पत्नी कुंती, पांचों पांडवों तथा पांडु और माद्री के शरीर की अस्थियों को साथ लेकर उसी क्षण वहां से प्रस्थान कर दिया। पुत्रों पर सदा स्नेह रखने वाली कुंती पहले बहुत सुख भोग चुकी थी, परंतु अब विपत्ति में पड़कर बहुत लंबे मार्ग पर चल पड़ी। तो भी उसने स्वदेश जाने की उत्कंठा अथवा महर्षियों के योग जनित प्रभाव से उस मार्ग को अल्प ही माना। यशस्विनी कुंती थोड़े ही समय में कुरुजांगल देश में जा पहुंची और नगर के वर्धमान नामक द्वार पर गई। तब तपस्वी मुनियों ने द्वारपाल से कहा, राजा को हमारे आने की सूचना दो। द्वारपाल ने सभा में जाकर क्षण भर में समाचार दे दिया। सहस्त्रों चारणों सहित मुनियों का हस्तिनापुर में आगमन सुनकर उस समय वहां के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। 2 घड़ी दिन चढ़ते चढ़ते समस्त पुरवासी स्त्रियों और बालकों के साथ लिए तपस्वी मुनियों का दर्शन करने के लिए नगर से बाहर निकल आए। झुंड के झुंड स्त्रियां और क्षत्रियों के समुदाय अनेक सवारियों पर बैठकर बाहर निकले। ब्राह्मणों के साथ उनकी स्त्रियां भी नगर से बाहर निकलीं। शूद्रों और वैश्यों के समुदाय का बहुत बड़ा मेला जुट गया। किसी के मन में ईर्ष्या का भाव नहीं था। सबकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी। इसी प्रकार शंतनुनंदन भीष्म, सोमदत्त, ब्राह्मलिक, प्रज्ञाचक्षु, राजऋषि धृतराष्ट्र, संजय तथा स्वयं विदुर जी भी वहां आ पहुंचे। देवी सत्यवती, काशी राजकुमारी, यशस्विनी कौसल्या तथा राजघराने की स्त्रियों से घिरी हुई गांधारी भी अंतःपुर से निकलकर वहां आईं। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 विचित्र आभूषणों से विभूषित हो नगर से बाहर निकले। उन महर्षियों का दर्शन करके सबने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर सभी कौरव पुरोहितों के साथ उनके समीप बैठ गए। इसी प्रकार नगर तथा जनपद के सब लोग भी धरती पर माथा टेक कर सबको अभिवादन और प्रणाम करके आसपास बैठ गए। राजन, उस समय वहां आए हुए समस्त जन समुदाय को चुपचाप बैठे देख भीष्म जी ने
पाद्य, अर्घ्य आदि के द्वारा सब महर्षियों की यथोचित पूजा करके उन्हें अपने राज्य तथा राष्ट्र का कुशल समाचार निवेदन किया। तब उन महर्षियों में जो सबसे अधिक वृद्ध थे, वे जटा और मृगचर्म धारण करने वाले मुनि अन्य सब ऋषियों की अनुमति लेकर इस प्रकार बोले। कुरुनंदन भीष्म जी, वे जो आपके पुत्र महाराज पांडु विषय भोगों का परित्याग करके यहाँ से शतशृंग पर्वत पर चले गए थे, उन धर्मात्मा ने वहाँ फल मूल खाकर रहते हुए सावधान रहकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ कुछ काल तक शास्त्रोक्त विधि से भारी तपस्या की। उन्होंने अपने उत्तम आचार व्यवहार और तपस्या से शतशृंग निवासी तपस्वी मुनियों की संतुष्ट कर लिया था। वह नित्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए महाराज पांडु को किसी दिव्य हेतु से साक्षात धर्मराज द्वारा यह पुत्र प्राप्त हुआ है, जिसका नाम युधिष्ठिर है। उसी प्रकार उन महात्मा राजा को साक्षात वायु देवता ने यह महाबली भीम नामक पुत्र प्रदान किया है, जो समस्त बलवानों में श्रेष्ठ है। यह तीसरा पुत्र धनंजय है, जो इंद्र के अंश से कुंती के ही गर्भ से उत्पन्न हुआ है। इसकी कीर्ति समस्त बड़े बड़े धनुर्धरों को तिरस्कृत कर देगी। माद्री देवी ने अश्विनी कुमारों से जिन दो पुरुष रत्नों को उत्पन्न किया है, वे ये ही दोनों महाधनुर्धर नरश्रेष्ठ हैं। इन्हें भी आप लोग देखें। इनके नाम हैं नकुल और सहदेव। ये दोनों भी अनंत तेज से संपन्न हैं। ये नरश्रेष्ठ पांडु कुमार भी किसी से परास्त होने वाले नहीं हैं। नित्य धर्म में तत्पर रहने वाले यशस्वी राजा पांडु ने वन में निवास करते हुए अपने पितामह के उच्छिन्न वंश का पुनः उद्धार किया है। पांडुपुत्रों के जन्म, उनकी वृद्धि तथा वेदाध्ययन आदि देखकर आप लोग सदा अत्यंत प्रसन्न होंगे। साधु विचारों के आचार व्यवहार का पालन करते हुए राजा पांडु उत्तम पुत्रों की उपलब्धि करके आज से 17 दिन पहले पितृलोकवासी हो गए। जब वे चिता पर सुलाए गए और उन्हें अग्नि के मुख में होम दिया गया, उस समय देवी माद्री अपने जीवन का मोह छोड़कर उसी अग्नि में प्रविष्ट हो गईं। वह पतिव्रता देवी महाराज पांडु के साथ ही पतिलोक को चली गईं। अब आप लोग माद्री और पांडु के लिए जो कार्य अवश्य समझें वह करें। शरण में आई हुई कुंती तथा यशस्वी पांडवों को आप लोग यथोचित रूप से अपनाकर अनुग्रहित करें, क्योंकि यही सनातन धर्म है। ये पांडु और माद्री दोनों के शरीरों की अस्थियां हैं और ये ही उनके श्रेष्ठ पुत्र हैं, जो शत्रुओं को संतप्त करने वाली शक्ति रखते हैं। आप माद्री और पांडु की श्राद्ध क्रिया करके साथ ही माता सहित इन पुत्रों को भी अनुग्रहित करें। सपिंडीकरण पर्यंत प्रेत कार्य निवृत्त हो जाने पर कुरुवंश के श्रेष्ठ पुरुष महायशस्वी एवं संपूर्ण धर्म के ज्ञाता पांडु को पितृमेध यज्ञ का भी लाभ मिलना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, समस्त कौरवों से ऐसी बात कहकर उनके देखते देखते वे सभी तपस्वी मुनि गृहलकों के साथ क्षण भर में वहां से अंतर्धान हो गए। गंधर्व नगर के समान उन महर्षियों और सिद्धों के समुदाय को इस प्रकार अंतर्धान होते देख वे सभी कौरव सहसा उछलकर साधु साधु ऐसा कहकर बहुत बड़े विस्मित हुए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में ऋषि संवाद विषयक 125वां अध्याय पूरा हुआ। षड्विंशत्यधिक शतमोध्याय। पांडु और माद्री की अस्थियों का दाह संस्कार तथा भाई बंधुओं द्वारा उनके लिए जलांजलि दान। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, राजाओं में श्रेष्ठ पांडु के तथा विशेषतः माद्री के भी समस्त प्रेत कार्य राजोचित ढंग से कराओ। पांडु और माद्री के लिए नाना प्रकार के पशु, वस्त्र, रत्न और धन दान करो। इस अवसर पर जिनको जितना चाहिए उतना धन दो।
कुंती देवी माद्री का जिस प्रकार सत्कार करना चाहें वैसी व्यवस्था करो। माद्री की अस्थियों को वस्त्रों से अच्छी प्रकार ढक दो, जिससे उसे वायु या सूर्य भी न देख सकें। निष्पाप राजा पांडु सोचनीय नहीं प्रशंसनीय हैं, जिन्हें देवकुमारों के समान 5 वीर पुत्र प्राप्त हुए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, विदुर ने धृतराष्ट्र से तथास्तु कहकर भीष्म जी के साथ परम पवित्र स्थान में पांडु का अंतिम संस्कार कराया। राजन, तदंतर शीघ्र ही पांडु का दाह संस्कार करने के लिए पुरोहितगण घृत और सुगंध आदि के साथ प्रज्वलित अग्नि लिए नगर से बाहर निकले। इसके बाद वसंत ऋतु में सुलभ नाना प्रकार के सुंदर पुष्पों तथा श्रेष्ठ ग्रंथों से एक शिबिका को सजाकर उसे सब ओर से वस्त्र द्वारा ढक दिया गया। इस प्रकार बहुमूल्य वस्त्रों और पुष्पमालाओं से सुशोभित उस शिबिका के समीप मंत्री, भाई बंधु और सुहृदय संबंधी सब लोग उपस्थित हुए। उसमें माद्री के साथ पांडु की अस्थियां भली भांति बांधकर रखी गई थीं। मनुष्यों द्वारा ढोई जाने वाली और अच्छी तरह सजाई हुई उस शिबिका के द्वारा वे सभी बंधु बांधव माद्री सहित नरश्रेष्ठ पांडु की अस्थियों को ढोने लगे। शिबिका के ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था। चंवर डुलाए जा रहे थे। सब प्रकार के बाजों गाजों से उसकी शोभा भी बढ़ गई थी। सैकड़ों मनुष्यों ने उन महाराज पांडु के दाह संस्कार के दिन बहुत से रत्न लेकर याचकों को दिए। इसके बाद कुरुराज पांडु के लिए अनेक श्वेत छत्र, बहुतेरे बड़े बड़े चंवर तथा कितने ही सुंदर सुंदर वस्त्र लोग वहां ले आए। पुरोहित लोग सफेद वस्त्र धारण करके अग्निहोत्र की अग्नि में आहुति डालते जाते थे। वे अग्नियां माला आदि से अलंकृत एवं प्रज्वलित हो पांडु की पालकी को आगे आगे चल रही थी। सहस्रों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शोक से संतप्त हो रोते हुए महाराज पांडु की शिबिका के पीछे जा रहे थे। वे कहते जाते थे, हाय, ये महाराज हम लोगों को छोड़कर हमें सदा के लिए भारी दुख में डालकर और हम सबको अनाथ करके कहाँ जा रहे हैं। समस्त पांडव, भीष्म तथा विदुर जी क्रंदन करते हुए जा रहे थे। वन के रमणीय प्रदेश में गंगा जी के शुभ एवं समतल तट पर उन लोगों ने अनायास ही महान पराक्रम करने वाले सत्यवादी नरश्रेष्ठ पांडु और उनकी पत्नी माद्री का उस शिबिका को रखा। तदंतर राजा पांडु की अस्थियों को सब प्रकार के सुगंधों से सुवासित करके उस पवित्र काले अगर का लेप किया। फिर उन्हें दिव्य चंदन से चर्चित करके सोने के कलशों द्वारा लाए हुए गंगा जल से भाई बंधुओं ने उनका अभिवादन किया। तत्पश्चात उन पर सब ओर से काले अगर से मिश्रित तुंगरस नामक ग्रंथ द्रव्य एवं श्वेत चंदन का लेप किया गया। इसके बाद उन्हें सफ़ेद स्वदेशी वस्त्रों से ढक दिया गया। इस प्रकार बहुमूल्य शैया पर शयन करने योग्य नरश्रेष्ठ राजा पांडु की अस्थियां वस्त्रों से आच्छादित हो जीवित मनुष्य की भांति सुशोभित शोभा पाने लगी। समस्त याचकों और पुरोहितों ने अश्वमेध की अग्नि से वेदोक्त विधि के अनुसार मंत्रोच्चारण पूर्वक सारी क्रियाएं संपन्न की। याचकों की आज्ञा लेकर प्रेतकर्म आरंभ करते समय माद्री सहित अलंकार युक्त राजा का घृत से अभिषेक किया गया। फिर तुंग और पद्म कमिश्रित सुगंधित चंदन तथा अन्य विविध प्रकार के गंध द्रव्यों से भाई बंधुओं ने युधिष्ठिर द्वारा विधि पूर्वक उन दोनों का दाह संस्कार कराया। उस समय उन दोनों की अस्थियों को देखकर माता कौशल्या अंबिका हा पुत्र करती हुई सहसा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसे इस प्रकार शोकातुर हो भूमि पर पड़ी देख नगर
और जनपद के लोग राजभक्ति तथा दया से द्रवित हो एवं दुख से संतप्त हो फूट फूट कर रोने लगे। कुंती के आर्तनाद से मनुष्य सहित समस्त पशु और पक्षी आदि प्राणी भी करुणा कंदन करने लगे। शंतनु नंदन भीष्म, परम बुद्धिमान विदुर तथा संपूर्ण कौरव भी अत्यंत दुख में निमग्न हो रोने लगे। तदंतर भीष्म, विदुर, राजा धृतराष्ट्र तथा पांडवों के सहित कुरुकुल की सभी स्त्रियों ने राजा पांडु के लिए जलांजलि दी। उस समय सभी पांडव पिता के लिए रो रहे थे। शंतनु, कुनंदन, भीष्म, विदुर तथा अन्य भाई बंधुओं की भी यही दशा थी। सबने जलांजलि देने के लिए पूरी प्रक्रिया पूरी की। जलांजलि दान करके शोक से दुर्बल हुए पांडवों के साथ मंत्री आदि सब लोग स्वयं भी दुखी हो उन सबको समझा बुझाकर शोक करने से रोकने लगे। राजन, 12 रात्रियों तक जिस प्रकार बंधु बांधवों सहित पांडव भूमि पर सोए, उसी प्रकार ब्राह्मण आदि नागरिक भी धरती पर ही सोते रहे। उतने दिनों तक हस्तिनापुर नगर पांडवों के साथ आनंद और हर्षोल्लास से शून्य रहा। बूढ़ों से लेकर बच्चे तक सभी वहां दुख में डूबे रहे। सारा नगर ही अस्वस्थ चित्त हो गया था। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडु के दाह संस्कार से संबंध रखने वाला 126वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। पांडवों तथा धृतराष्ट्र पुत्रों की बाल क्रीड़ा, दुर्योधन का भीमसेन को विष खिलाना तथा गंगा में ढकेलना और भीम का नागलोक में पहुंचकर 8 कुंडों के दिव्य रस का पान करना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर कुंती, राजा धृतराष्ट्र तथा बंधुओं सहित भीष्म जी ने पांडु के लिए उस समय अमृत स्वरूप स्वधामय श्राद्धदान किया। उन्होंने समस्त कौरवों तथा सहस्त्रों मुख्य ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें रत्नों के ढेर तथा उत्तम उत्तम गांव दिए। मरना शौच से निवृत्त होकर भरतवंश शिरोमणि पांडवों ने जब शुद्धि का स्नान कर लिया, तब उन्हें साथ लेकर सबने हस्तिनापुर नगर में प्रवेश किया। नगर और जनपद के सभी लोग मानो कोई अपना ही भाई बंधु मर गया हो, इस प्रकार उन भरत कुल तिलक पांडु के लिए निरंतर शोकमग्न हो गए। श्राद्ध की समाप्ति पर लोगों को दुखी देखकर व्यास जी ने दुख शोक से आतुर एवं मोह में पड़ी हुई माता सत्यवती से कहा, माँ, अब सुख के दिन बीत गए, बड़ा भयंकर समय उपस्थित होने वाला है। उत्तरोत्तर बुरे दिन आ रहे हैं। पृथ्वी की जवानी चली गई। अब ऐसा भयंकर समय आएगा जिसमें सब ओर छल कपट और माया का बोलबाला होगा। संसार में अनेक प्रकार के दोष प्रकट होंगे और धर्म कर्म का सदाचार का लोप हो जाएगा। दुर्योधन आदि कौरवों के अन्याय से सारी पृथ्वी वीरों से शून्य हो जाएगी। अतः तुम योग का आश्रय लेकर यहाँ से चली जाओ और योग परायण हो तपोवन में निवास करो। तुम अपनी आँखों से इस कुल का भयंकर संहार न देखो। तब व्यास जी से तथास्तु कहकर सत्यवती अंदर गई और अपनी पुत्रवधू से बोली, अंबिके, तुम्हारे पौत्र के अन्याय से भरतवंशी वीर तथा इस नगर के लोग सगे संबंधियों सहित नष्ट हो जाएंगे, ऐसी बात मैंने सुनी है। अतः तुम्हारी राय हो तो पुत्र शोक से पीड़ित इस दुखनी अंबालिका को साथ ले मैं वन में चली जाऊं, तुम्हारा कल्याण हो। अंबिका भी तथास्तु कहकर साथ जाने को तैयार हो गई। जन्मेजय फिर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सत्यवती भीष्म जी से पूछकर अपनी दोनों पतोहुओं के साथ ले वन को चली गईं। भरतवंश शिरोमणि महाराज जन्मेजय तब वे देवियां
वन में अत्यंत घोर तपस्या करके शरीर त्याग कर अभीष्ट गति को प्राप्त हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उस समय पांडवों के वेदोक्त संस्कार हुए। वे पिता के घर में नाना प्रकार के भोग भोगते हुए पलने और पुष्ट होने लगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ सुखपूर्वक खेलते हुए वे सदा प्रसन्न रहते थे। सब प्रकार की बाल क्रीड़ाओं में अपने तेज से वे बढ़ चढ़कर सिद्ध होते थे। दौड़ने में, दूर रखी हुई किसी प्रत्यक्ष वस्तु को सबसे पहले पहुंचकर उठा लेने में, खान पान में तथा धूल उछालने के खेल में भीमसेन धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का मान मर्दन कर डालते थे। राजन, हर्ष से खेल कूद में लगे हुए उन कौरवों को पकड़कर भीमसेन कहीं छिप जाते थे। कभी उनके सिर पकड़कर पांडवों से लड़ा देते थे। धृतराष्ट्र के 101 कुमार बड़े बलवान थे, किंतु भीमसेन बिना अधिक कष्ट उठाए अकेले ही उन सबको अपने वश में कर लेते थे। बलवान भीम उनके बाल पकड़कर बलपूर्वक उन्हें एक दूसरे से टकरा देते और उनके चीखने चिल्लाने पर भी उन्हें धरती पर घसीटते रहते थे। उस समय उनके घुटने, मस्तक और कंधे छिल जाया करते थे। वे जल में क्रीड़ा करते समय अपनी दोनों भुजाओं से धृतराष्ट्र के 10 बालकों को पकड़ लेते और देर तक पानी में गोते लगाते रहते थे। जब वे अधमरे से हो जाते तब उन्हें छोड़ते थे। जब कौरव वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने लगते तब भीमसेन पैर से ठोकर मारकर उन पेड़ों को हिला देते थे। उनके वेगपूर्वक प्रहार से आहत हो वे वृक्ष हिलने लगते और उन पर चढ़े हुए धृतराष्ट्र कुमार भयभीत हो फलों सहित नीचे गिर पड़ते थे। कुश्ती में, दौड़ लगाने में तथा शिक्षा के अभ्यास में धृतराष्ट्र कुमार सदा लाग डांट रखते हुए भी कभी भीमसेन की बराबरी नहीं कर पाते थे। इसी प्रकार भीमसेन भी धृतराष्ट्र पुत्रों से स्पर्धा रखते हुए उनके अत्यंत अप्रिय कार्यों में ही लगे रहते थे, परंतु उनके मन में कौरवों के प्रति द्वेष नहीं था। वे बाल स्वभाव के कारण ही वैसा करते थे। तब धृतराष्ट्र का प्रतापी पुत्र दुर्योधन यह जानकर कि भीमसेन में अत्यंत विख्यात बल है, उनके प्रति दुष्प्रभाव प्रदर्शित करने लगा। वह सदा धर्म से दूर रहता और पाप कर्मों पर ही दृष्टि रखता था। मोह और ऐश्वर्य के लोभ से उसके मन में पाप पूर्ण विचार भर गए थे। वो अपने भाइयों के साथ विचार करने लगा कि यह मध्यम पांडुपुत्र कुंती नंदन भीम बलवानों में सबसे बढ़कर है, इसे धोखा देकर कैद कर लेना चाहिए। यह बलवान और पराक्रमी तो है ही, महान शौर्य से भी संपन्न है। भीमसेन अकेला ही हम सब लोगों को होड़ बद लेता है। इसलिए नगरोद्यान में जब सब वो सो जाए तब उसे उठाकर हम लोग गंगा जी में फेंक दें। इसके बाद उसके छोटे भाई अर्जुन और बड़े भाई युधिष्ठिर को बलपूर्वक कैद में डालकर मैं अकेला ही सारी पृथ्वी का शासन करूंगा। ऐसा निश्चय करके पापी दुर्योधन महात्मा भीमसेन का अनिष्ट करने के लिए सदा मौका ढूंढता रहता था। जन्मेजय तदंतर दुर्योधन ने गंगा तट पर जल विहार के लिए ऊनी और सूती कपड़ों के विचित्र एवं विशाल गृह तैयार कराए। वे गृह सब प्रकार की अभीष्ट सामग्रियों से भले पूरे थे। उनके ऊपर ऊंची ऊंची पताकाएं फहरा रही थीं। उनमें उसने अलग अलग अनेक प्रकार के बहुत से कमरे बनवाए थे। भारत गंगा तटवर्ती प्रमाण कोटि तीर्थ में किसी स्थान पर जाकर दुर्योधन ने यह सारा आयोजन करवाया था। उसने उस स्थान का नाम रखा था उदक क्रीडर। वहाँ रसोई के काम में कुशल कितने ही मनुष्यों ने जुटकर खाने पीने के बहुत से भक्ष्य, भोज्य, पेय, चोष्य और लेम पदार्थ तैयार किए। तदंतर राजपुरुषों ने दुर्योधन को सूचना दी कि सब तैयारी पूरी हो गई है।
तब खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन ने पांडवों से कहा, आज हम लोग भांति भांति के उद्यान और वनों से सुशोभित गंगा जी के तट पर चलें। वहां हम सब भाई एक साथ जल विहार करेंगे। यह सुनकर युधिष्ठिर ने एवं मस्तु कहकर दुर्योधन की बात मान ली। फिर वे सभी शूरवीर कौरव पांडवों के साथ नगराकार रथों तथा स्वदेश में उत्पन्न श्रेष्ठ हाथियों पर सवार हो नगर से निकले और उद्यान वन के समीप पहुंचकर साथ आए हुए प्रजा वर्ग के बड़े बड़े लोगों को विदा करके जैसे सिंह पर्वत की गुफा में प्रवेश करे, उसी प्रकार वे सब वीर भ्राता उद्यान की शोभा देखते हुए उसमें प्रविष्ट हुए। वह उद्यान राजाओं की गोष्ठी और बैठक के स्थानों से, श्वेत वर्ण के छज्जों से, जालियों से और झरोखों से तथा इधर उधर ले जाने योग्य जल वर्षक यंत्रों से सुशोभित हो रहा था। महल बनाने वाले शिल्पियों ने उस उद्यान एवं क्रीड़ा भवन को झाड़ पोंछकर साफ कर दिया था। चित्रकारों ने वहां चित्रकारी की थी। जल से भरी बावलियों तथा तालाबों द्वारा उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। खिले हुए कमलों से आच्छादित वहां का जल बड़ा सुंदर प्रतीत होता था। ऋतुओं के अनुकूल खिलकर झड़े हुए फूलों से वहां की सारी पृथ्वी ढक गई थी। वहां पहुंचकर समस्त कौरव और पांडव यथा योग्य स्थानों पर बैठ गए और स्वतः प्राप्त हुए नाना प्रकार के भोगों का उपभोग करने लगे। तदंतर उस सुंदर उद्यान में क्रीड़ा के लिए आए हुए कौरव और पांडव एक दूसरे के मुंह में खाने की वस्तुएं डालने लगे। उस समय पापी दुर्योधन ने भीमसेन को मार डालने की इच्छा से उनके भोजन में कालकूट नामक विष डलवा दिया। उस पापात्मा का हृदय छुरे के समान तीखा था, परंतु बातें वह ऐसी करता था मानो उनसे अमृत झड़ रहा हो। वो सगे भाई और हितैषी सुहृद की भांति स्वयं भीमसेन के लिए भांति भांति के भक्ष्य पदार्थ परोसने लगा। भीमसेन भोजन के दोष से अपरिचित थे, अतः दुर्योधन ने जितना परोसा वह सब का सब खा गए। यह देख नीच दुर्योधन मन ही मन हंसता हुआ सा अपने आप को कृतार्थ मानने लगा। तब भोजन के पश्चात पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र सभी प्रसन्नचित हो एक साथ जल क्रीड़ा करने लगे। जल क्रीड़ा समाप्त होने पर दिन के अंत में विहार से थके हुए वे समस्त कुरुश्रेष्ठ वीर शुद्ध वस्त्र धारण कर सुंदर आभूषणों से विभूषित हो उन क्रीड़ा भवनों में रात बिताने का विचार करने लगे। बलवान भीमसेन उस समय अधिक परिश्रम करने के कारण बहुत थक गए थे। वे जल क्रीड़ा के लिए आए हुए उन कुमारों के साथ ले विश्राम करने की इच्छा से प्रणाम कोटि के उस गृह में आए और वहीं एक स्थान में सो गए। पांडुनंदन भीम थके तो थे ही, विष के मद से भी अचेत हो रहे थे। उनके अंग अंग में विष का प्रभाव फैल गया था, अतः वहां ठंडी हवा पाकर ऐसे सोए कि जड़ के समान निश्चित प्रतीत होने लगे। तब दुर्योधन ने स्वयं लताओं के पास में वीरवर भीम को कसकर बांधा। वे मुर्दे के समान हो रहे थे। फिर उसने गंगा जी के ऊंचे तट से उन्हें जल में ढकेल दिया। भीमसेन बेहोशी की ही दशा में जल के भीतर डूबकर नागलोक में जा पहुँचे। उस समय कितने ही नाग कुमार उनके शरीर से दब गए। तब बहुत से महाविषधारी नागों ने मिलकर अपनी भयंकर विष वाली बड़ी बड़ी डाढ़ों से भीमसेन को खूब डसा। उनके द्वारा डसे जाने से कालकूट विष का प्रभाव नष्ट हो गया। सर्पों के जंगम विष ने खाए हुए स्थावर विष को हर लिया। चौड़ी छाती वाले भीमसेन की त्वचा लोहे के समान कठोर थी, अतः यद्यपि उनके मर्म स्थानों में सर्पों ने दांत गड़ाए थे तो भी वे उनकी त्वचा को भेद न सके। तत्पश्चात कुंतीनंदन भीम जाग उठे। उन्होंने अपने सारे बंधनों को तोड़कर उन सभी सर्पों को पकड़ पकड़ कर धरती पर दे मारा। कितने ही सर्प भय के मारे भाग खड़े हुए। भीमसेन के हाथों मरने से बचे हुए सर्प इंद्र के समान तेजस्वी नागराज वासुकी के समीप गए और इस प्रकार बोले, नागेंद्र,
एक मनुष्य है जिसे बांधकर जल में डाल दिया गया है। वीरवर, जैसा कि हमारा विश्वास है, उसने विष पी लिया होगा। वह हम लोगों के पास बेहोशी की हालत में आया था, किंतु हमारे डसने पर जाग उठा और होश में आ गया। होश में आने पर तो वो महाबाहु अपने सारे बंधनों को शीघ्र तोड़कर हमें पछाड़ने लगा है। आप चलकर उसे पहचानें। तब वासुकी ने उन नागों के साथ आकर भयंकर पराक्रमी महाबाहु भीमसेन को देखा। उसी समय नागराज आर्यक ने भी उन्हें देखा, जो पृथा के पिता सूरसेन के नाना थे। उन्होंने अपने दौहित्र के दौहित्र को कसकर छाती से लगा लिया। महायशस्वी नागराज वासुकी भी भीमसेन पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, इनका कौन सा प्रिय कार्य किया जाए। इन्हें धन, सोना और रत्नों की राशि भेंट की जाए। उनके यूं कहने पर आर्यक नाग ने वासुकी से कहा, नागराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो ये धनराशि लेकर क्या करेगा। आपके संतुष्ट होने पर तो इस महाबली राजकुमार को आपकी आज्ञा से उस कुंड का रस पीना चाहिए, जिससे 1000 हाथियों का बल प्राप्त होता है। ये बालक जितना रस पी सके उतना इसे दे दिया जाए। यह सुनकर वासुकी ने आर्यक नाग से कहा, ऐसा ही हो। तब नागों ने भीमसेन के लिए स्वास्थ्य वाचन किया। फिर वे पांडुकुमार पवित्र हो पूर्वाभिमुख बैठकर कुंड का रस पीने लगे। वे एक ही सांस में एक कुंड का रस पी जाते थे। इस प्रकार उन महाबली पांडुनंदन ने 8 कुंडों का रस पी लिया। इसके बाद शत्रुओं का दमन करने वाले महाबाहु भीमसेन नागों की दी हुई दिव्य शैया पर सुखपूर्वक सो गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में भीमसेन के रसपान से संबंध रखने वाला 127वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। भीमसेन के न आने से कुंती आदि की चिंता, नागलोक से भीमसेन का आगमन तथा उनके प्रति दुर्योधन की कुचेष्टा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर समस्त कौरव और पांडव क्रीड़ा और विहार समाप्त करके भीमसेन के बिना ही हस्तिनापुर की ओर प्रस्थित हुए। रथ, हाथी, घोड़े तथा अन्य अनेक प्रकार की सवारियों द्वारा वहां से चलकर वे आपस में ये कह रहे थे कि भीमसेन तो हम लोगों से आगे ही चले गए हैं। पापी दुर्योधन ने भीमसेन को वहां न देखकर अत्यंत प्रसन्न हो भाइयों के साथ नगर में प्रवेश किया। राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा थे। उनके पवित्र हृदय में दुर्योधन के पापपूर्ण विचार का भान तक न हुआ। वे अपने ही अनुमान से दूसरे को भी साधु ही देखते और समझते थे। भाई पर स्नेह रखने वाले कुंती नंदन युधिष्ठिर उस समय माता के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके बोले, माँ, भीमसेन यहाँ आया है क्या। मातः, वह कहाँ गया होगा। सुबह यहाँ भी तो मैं उसे नहीं देख रहा हूँ। जब हम लोगों ने भीमसेन के लिए उद्यान और वन को का कोना कोना खोज डाला, फिर भी जब वीरवर भीमसेन हम देख न सके, तब सबने यही समझ लिया कि वह हम लोगों से पहले ही चला गया होगा। महाभागे, हम उसके लिए अत्यंत व्याकुल हृदय से यहाँ आए हैं। यहाँ आकर वह कहीं चला गया अथवा तुमने उसे कहीं भेजा है। यशस्विनी, महाबाहु भीमसेन का पता लगाओ। शोभ ने, वीर भीमसेन के विषय में मेरा हृदय संकित हो रहा है। जहाँ मैं भीमसेन को सोया हुआ समझता था, वहीं किसी ने उसे मार तो नहीं डाला। बुद्धिमान धर्मराज के इस प्रकार पूछने पर कुंती हाय हाय करके घबरा उठी और युधिष्ठिर से बोली, बेटा, मैंने भीमसेन को नहीं देखा है। वो मेरे पास आया ही नहीं। क्या तुम अपने छोटे भाइयों के साथ शीघ्र उसे ढूंढने का प्रयत्न करो। कुंती का हृदय पुत्र की चिंता से व्यथित हो रहा था। उसने ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर से उपर्युक्त बात कहकर विदुर जी को बुलवाया और इस प्रकार कहा, भगवान, भीमसेन नहीं दिखाई देता। वो कहाँ चला गया। उद्यान से सब लोग अपने भाइयों के साथ चलकर यहाँ आ गए, किंतु अकेला महाबाहु भीम अब तक मेरे पास लौटकर नहीं आया। वो सदा दुर्योधन की आंखों में खटकता रहता है। दुर्योधन क्रूर, दुर्बुद्धि, क्षुद्र, राज्य का लोभी तथा निर्लज है।
अतः संभव है वह क्रोध में वीर भीमसेन को धोखा देकर मार भी डाले। इसी चिंता से मेरा चित्त व्याकुल हो उठा है, हृदय दग्ध सा हो रहा है। विदुर जी बोले, कल्याणी, ऐसी बात मुंह से न निकालो। शेष पुत्रों की रक्षा करो। यदि दुर्योधन को उलाहना देकर इस विषय में पूछताछ की जाएगी तो वह दुष्टात्मा तुम्हारे शेष पुत्रों पर भी प्रहार कर सकता है। महामुनि व्यास ने पहले जैसा कहा था उसके अनुसार तुम्हारे ये सभी पुत्र दीर्घजीवी हैं, अतः तुम्हारा पुत्र भीमसेन कहीं भी क्यों न गया हो अवश्य लौटेगा और तुम्हें आनंद प्रदान करेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विद्वान विदुर यों कहकर अपने घर में चले गए। इधर कुंती चिंतामग्न होकर अपने चारों पुत्रों के साथ चुपचाप घर में बैठ रही। उधर नागलोक में सोए हुए बलवान भीमसेन 8वें दिन जब वो सारा रस पच गया जगे। उस समय उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। पांडुनंदन भीम को जगा हुआ देखकर सब नागों ने शांत चित्त से उन्हें आश्वासन दिया और यह बात कही, महाबाहो, तुमने जो वह शक्तिरस पिया है उसके कारण तुम्हारा बल 10,000 हाथियों के समान होगा और तुम युद्ध में अजय हो जाओगे। आज तुम इस दिव्य जल से स्नान करो और अपने घर लौट जाओ। कुरुश्रेष्ठ, तुम्हारे बिना तुम्हारे सब भाई निरंतर दुख और चिंता में डूबे रहते हैं। तब महाबाहु भीमसेन स्नान करके शुद्ध हो गए। उन्होंने श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्पों की माला धारण की। तत्पश्चात नागराज के भवन में उनके लिए कौतुक और मंगलाचार संपन्न किए गए। फिर उन महाबली भीम ने विषनाशक सुगंधित औषधियों के साथ नागों की दी हुई खीर खाई। इसके बाद नागों ने वीर भीमसेन का आदर सत्कार करके उन्हें शुभाशीर्वादों से प्रसन्न किया। दिव्य आभूषणों से विभूषित शत्रुदमन भीमसेन नागों की आज्ञा से प्रसन्नचित हो नागलोक से जाने को उद्यत हुए। तब किसी नाग ने कमल नयन कुरुनंदन भीम को जल से ऊपर उठाकर उसी वन में गंगा तटवर्ती प्रमाण कोटि में रख दिया। फिर वे नाग पांडुपुत्र भीम के देखते देखते अंतर्धान हो गए। तब महाबली कुंती कुमार महाबाहु भीमसेन वहां से उठकर शीघ्र ही अपनी माता के समीप आ गए। तदंतर शत्रुदमन भीम ने माता और बड़े भाई को प्रणाम करके स्नेहपूर्वक छोटे भाइयों का सिर सूंघा। माता तथा उन नरश्रेष्ठ भाइयों ने भी उन्हें हृदय से लगाया और एक दूसरे के प्रति स्नेहाधिक्य के कारण सबने भीम के आगमन से अपनी सौभाग्य की सराहना की। अहो भाग्य कहा। तदंतर महान बल और पराक्रम से संपन्न भीमसेन ने दुर्योधन की वे सारी कुचेष्टाएं अपने भाइयों को बताईं और नागलोक में जो गुण दोषपूर्ण घटनाएं घटी थी उन सबको भी पांडुनंदन भीम ने पूर्ण रूप से कह सुनाया। तब राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से मतलब की बात कही, भैया भीम, तुम सर्वदा चुप हो जाओ। तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया गया है वह कहीं किसी प्रकार भी न कहना। यों कहकर महाबाहु धर्मराज युधिष्ठिर अपने सब भाइयों के साथ उस समय से खूब सावधान रहने लगे। दुर्योधन ने भीमसेन के प्रिय सारथी को हाथों से गला घोंटकर मार डाला। उस समय भी धर्मात्मा विदुर ने उन कुंती पुत्रों को यही सलाह दी कि वे चुपचाप सब कुछ सहन कर लें। धृतराष्ट्र कुमार ने भीमसेन के भोजन में पुनः नया तीखा और सत्व के रूप में परिणत रोंगटे खड़े कर देने वाला कालकूट नामक विष डलवा दिया। वैश्यपुत्र युयुत्सु ने कुंती पुत्रों के हित की कामना से यह बात उन्हें बता दी, परंतु भीम ने उस विष को भी खाकर बिना किसी विकार के पचा लिया। यद्यपि यह विष बड़ा तेज था तो भी उनके लिए कोई बिगाड़ न सका। भयंकर शरीर वाले भीमसेन के उदर में वृक नाम की अग्नि थी, अतः वहां जाकर वह विष पच गया। इस प्रकार दुर्योधन, कर्ण तथा सुबलपुत्र शकुनी अनेक उपायों द्वारा पांडवों को मार डालना चाहते थे। पांडव भी यह सब जान लेते और क्रोध में भर जाते थे, तो भी विदुर की राय के अनुसार चलने के कारण अपने अमर्ष को प्रकट नहीं करते थे।
राजा धृतराष्ट्र ने उन कुमारों को खेल कूद में लगे रहने से अत्यंत उद्यत होते देख उन्हें शिक्षा देने के लिए गौतम गोत्रीय कृपाचार्य की खोज कराई, जो सरकंडे के समूह से उत्पन्न हुए थे और विविध शास्त्रों के पारंगत विद्वान थे। उन्हीं को गुरु बनाकर कुरुकुल के उन सभी कुमारों को सौंप दिया गया। फिर वे कुरुवंशी बालक कृपाचार्य से धनुर्वेद का अध्ययन करने लगे। इसी प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में भीमसेन के लौटने से संबंध रखने वाला 128वां अध्याय पूरा हुआ।